मैं कोई किताबी विद्वान नहीं जो सिर्फ शब्दों का जाल बुनती हो। मैंने आयुर्वेद के गहरे सागर में डुबकी लगाई, वेदों और उपनिषदों की गहराइयों को छुआ, महर्षि पतंजलि की शिक्षाओं को आत्मसात किया और आधुनिक शोधों को अपने अनुभवों की कसौटी पर परखा। मेरे दोस्त बुजुर्ग हैं क्योंकि उनकी हर बात में जिंदगी का वो सबक है जो किताबों में नहीं मिलता। उनकी हंसी में सुकून है और उनकी आंखों में वो चमक है जो मुझे हर दिन जीने की वजह देती है। लेकिन आज मेरे दिल में एक बेचैनी है। मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को बदल सकती है अगर आप इसे अभी सुन लें। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डराना चाहती हूँ क्योंकि सच्चाई का आलम कभी कभी कांटों सा चुभता है। लैंसेट जर्नल 2024 का एक शोध मेरे सामने आया और उसकी हर पंक्ति ने मेरे दिल को दहला दिया। इस शोध के मुताबिक 65 से 80 साल की उम्र में कुछ गलत आदतें आपकी जिंदगी को 5 से 10 साल तक कम कर सकती हैं। सोचिए, वो पल जो आप अपने पोते पोतियों के साथ बिता सकते हैं, वो हंसी जो आप अपने पुराने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, वो सुकून जो आप सुबह की चाय के साथ महसूस कर सकते हैं, ये सब चुपके चुपके आपसे छिन रहा है। अष्टांग हृदय में वाग्भट्ट जी कहते हैं, देहम रक्षति रक्षिता, यानी जो अपने शरीर की रक्षा करता है वही संरक्षित रहता है। ऋग्वेद 10:18-7 में लिखा है, उद्वयम तमसस परि, यानी हम अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ें। लेकिन अगर हम गलत आदतों के अंधेरे में डूबे रहेंगे तो वो प्रकाश कैसे पाएंगे? आज मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जो आपकी सेहत को चुपके से खोखला कर रही हैं। ये वो आदतें हैं जो शायद आपको छोटी लगे, लेकिन ये आपके शरीर को, आपके सपनों को और आपके परिवार के साथ बिताए पलों को धीरे धीरे चुरा रही हैं। मेरी बातें सुनिए और अपने दिल से वादा कीजिए कि आप इन आदतों को बदल देंगे, क्योंकि आप मेरे लिए अनमोल हैं। पहली गलती, बहुत देर तक एक जगह जमे रहना। मेरे प्यारे बड़ों, क्या आपने कभी सोचा कि वो सोफा, वो कुर्सी या वो बिस्तर जो आपको सुकून देता है वही आपकी सेहत का दुश्मन बन सकता है? आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो रोज सुबह पार्क में टहलता हूँ, फिर क्या दिक्कत? लेकिन सुनिए, टहलना तो ठीक है, पर दिन भर एक जगह जमे रहना आपके शरीर के लिए सजा है। चरक संहिता में लिखा है, चेष्टा सौख्यम करोति, यानी गति ही सुख देती है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन 2024 का शोध कहता है कि जो लोग दिन में 7 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं उनके हृदय रोग का खतरा 50% बढ़ जाता है। आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, जोड़ों में अकड़न आती है और खून का दौरा सुस्त हो जाता है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को अब भी से रोक लो। मैं आपको अपनी प्यारी कमला दीदी की कहानी सुनाती हूँ। 71 साल की कमला दीदी को लगता था कि उनका रोज का 15 मिनट का टहलना ही काफी है, लेकिन दिन भर वो टीवी के सामने या आंगन की कुर्सी पर बैठी रहती थीं। धीरे धीरे उनके घुटनों में दर्द शुरू हुआ, पीठ में खिंचाव महसूस होने लगा और वो हर समय थकी थकी रहने लगी। उनकी आंखों में वो चमक कहीं खो सी गई थी। मैंने उनके साथ बैठकर बात की और उन्हें समझाया कि ज्यादा देर बैठना उनके शरीर को जकड़ रहा है। कमला दीदी ने मेरी सलाह मानी और हर 40 मिनट में उठकर 2 मिनट टहलना शुरू किया। कभी वो आंगन में फूलों को पानी देती, कभी कंधे घुमाती। 2 हफ्तों में ही उनकी आंखों में वो चमक लौट आई। वो कहती थी, सावित्री, तूने मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए। तो मेरे प्यारे, आज से ये वादा कीजिए कि हर घंटे में 5 मिनट के लिए उठेंगे, थोड़ा टहलेंगे, हल्की खिंचाई करेंगे या बस खड़े होकर गहरी सांस लेंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है, शरीरम खलु धर्म साधनम, यानी ये शरीर ही धर्म का साधन है। इसे गतिशील रखिए ताकि ये आपको लंबे समय तक साथ दे। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी, जहां मेरी नानी की तरह और भी बुजुर्गों को प्यार और देखभाल मिलेगी। दूसरी गलती, प्रोटीन को भूल जाना। अब बात करते हैं आपकी थाली की। आप सोचते होंगे,
मैं तो दाल रोटी सब्जी चावल खाता हूँ, मेरे खाने में क्या कमी। लेकिन मेरे प्यारे, उम्र बढ़ने के साथ आपके शरीर को ज्यादा प्रोटीन चाहिए। अष्टांग हृदय में वाग्भट्ट जी कहते हैं, आहारो बलदायक, यानी आहार ही ताकत देता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2024 का शोध कहता है कि 65 साल से ऊपर के लोगों को हर दिन अपने वजन के प्रति किलो 1.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप 60 किलो के हैं तो 62 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। कम प्रोटीन से आपकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिसे सार्कोपेनिया कहते हैं। मेरे दिल के करीब एक शख्स थे, 69 साल के श्याम जी। वो अपनी रोटी सब्जी से खुश थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बाहें पतली होने लगी। सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया। उनकी आंखों में वो जोश कहीं खो सा गया था। मैंने उनके साथ बैठकर उनकी थाली देखी, प्रोटीन गायब था। मैंने उन्हें दाल, पनीर, मूंगफली और दही ज्यादा खाने की सलाह दी। भागवत पुराण 11.17.34 में लिखा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, यानी शुद्ध आहार से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। श्याम जी ने मेरी बात मानी। 3 हफ्तों में वो फिर से अपने पोते को गोद में उठाने लायक हो गए। उनकी हंसी सुनकर मेरा दिल भर आया। तो मेरे प्यारे, आज से अपनी थाली में प्रोटीन का खजाना लाइए। दाल, छोले, सोया, अंडे, दही या थोड़ा मूंगफली का चक्कर, ये सब आपके शरीर को ताकत देंगे। महाभारत शांति पर्व 12.168 में लिखा है, बलम सर्वम जयति, यानी ताकत सब जीत लेती है। अपनी ताकत को बचाइए, क्योंकि आपका परिवार आप पर निर्भर है। तीसरी गलती, नींद को हल्के में लेना। अब बात करते हैं नींद की, जो आपके शरीर का सबसे बड़ा मरहम है। बहुत से लोग सोचते हैं, उम्र बढ़ी, अब कम नींद ही काफी है। लेकिन मेरे प्यारे, ये एक बड़ा भ्रम है। चरक संहिता में लिखा है, निद्रा सर्वम सुखम लोके, यानी नींद सारे सुखों की जड़ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ 2024 का शोध कहता है कि 67 साल से ऊपर के लोगों को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। कम नींद से आपकी याददाश्त कमजोर होती है, हृदय रोग का खतरा बढ़ता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डगमगाती है। मेरी प्यारी सुमित्रा दीदी 73 साल की, रात को देर तक टीवी देखती थी। सुबह वो थकी थकी उठती। उनकी आंखों में वो रौनक गायब थी। उनकी सोच धुंधली हो रही थी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। मैंने उनके साथ बैठकर उनका हाथ थामा और कहा, दीदी, नींद आपके शरीर का अमृत है। मैंने उन्हें रात 10 बजे स्क्रीन बंद करने, गुनगुना दूध पीने और 5 मिनट गहरी सांस लेने की सलाह दी। योग वासिष्ठ में लिखा है, निद्रा समाधि स्थिति, यानी गहरी नींद समाधि के समान है। सुमित्रा दीदी ने ये छोटे बदलाव किए। 1 महीने में उनकी नींद गहरी हो गई और उनकी हंसी फिर से घर में गूंजने लगी। तो मेरे प्यारे, आज से ये नियम बनाइए, रात को स्क्रीन से दूरी, गुनगुना दूध या तुलसी की चाय और सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस। ऋग्वेद 10.1367 कहता है, विश्वम सन्नादति, यानी सृष्टि संतुलन से चलती है। नींद आपके शरीर का संतुलन है। चौथी गलती, ताकत और संतुलन को भूलना। अब बात करते हैं ताकत और संतुलन की। आप सोचते होंगे, मैं तो रोज टहलता हूं, ये काफी है। लेकिन मेरे प्यारे, टहलना आपके दिल के लिए अच्छा है, मगर ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत नहीं करता, ना ही संतुलन सुधारता है। अष्टांग हृदय में लिखा है, बलम शरीरस्य मूलम, यानी ताकत शरीर का आधार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 की रिपोर्ट कहती है कि 65 साल से ऊपर के लोगों में गिरने से चोट लगना सबसे बड़ा खतरा है और इसका कारण है कमजोर मांसपेशियां और खराब संतुलन। मेरे प्यारे हरि जी 74 साल के, रोज टहलते थे, लेकिन एक दिन वो फिसल गए और गिर पड़े। उनकी आंखों में डर समा गया। सौभाग्य से हड्डी नहीं टूटी, मगर उनका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। मैंने उनके साथ बैठकर उनकी बात सुनी और कहा, हरि जी, आपका शरीर अभी भी ताकतवर बन सकता है। मैंने उन्हें हल्के व्यायाम सिखाए। एक पैर पर 10 सेकंड खड़े रहना, कुर्सी से उठना बैठना। महाभारत शांति पर्व 12.1684 में लिखा है, बलम सर्वम जयति, यानी ताकत सब जीत लेती है। हरि जी ने मेहनत की और 3 हफ्तों में वो बिना डर के चलने लगे। उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिल भर आया।
तो मेरे प्यारे, आज से हल्के व्यायाम शुरू कीजिए। एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करें या कुर्सी से 10 बार उठें बैठें। ये छोटे कदम आपकी आजादी को बचाएंगे। 5वीं गलती, पानी को भूल जाना। अंत में बात करते हैं पानी की। आप सोचते होंगे मुझे तो प्यास नहीं लगती, फिर क्या दिक्कत। लेकिन मेरे प्यारे, उम्र बढ़ने के साथ प्यास का एहसास कम हो जाता है। चरक संहिता में लिखा है, जलम जीवाना जीवा, यानी पानी ही जीवन है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक रिसर्च 2024 का शोध कहता है कि कम पानी पीने से कब्ज, जोड़ों का दर्द और चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। मेरी प्यारी विमला दीदी 76 साल की, दिन भर चाय कॉफी पीती थी मगर पानी भूल जाती थी। उन्हें सिर दर्द, थकान और जोड़ों की अकड़न रहने लगी। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, दीदी, पानी आपके शरीर का दोस्त है। मैंने उन्हें सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी और दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीने की सलाह दी। यजुर्वेद 23.19 कहता है, आपस सर्वम विश्वति, यानी जल सब कुछ संतुलित करता है। विमला दीदी ने ये आदत डाली और 2 हफ्तों में उनकी थकान छूमंतर हो गई। उनकी मुस्कान फिर से खिल उठी। तो मेरे प्यारे, आज से 1 बोतल पास रखिए और हर घंटे थोड़ा पानी पीजिए। गुनगुना पानी आपके शरीर को और प्यार देगा। अंतिम बात, मेरे प्यारे बड़ों, ये 5 आदतें, ज्यादा बैठना, कम प्रोटीन, खराब नींद, ताकत संतुलन की कमी और कम पानी, आपके जीवन की चमक को धीरे धीरे मंद कर रही है। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए इतनी उम्मीद है कि मैं चाहती हूँ आप इन्हें बदल लें। भागवत गीता 6.1 में श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, यानी संतुलन ही योग है। हर घंटे उठना, प्रोटीन बढ़ाना, गहरी नींद लेना, व्यायाम करना और पानी पीना, ये छोटे कदम आपके जीवन को फिर से रंगों से भर देंगे। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू गई हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा है।